हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि एक्चुअली हम सोच रहे थे कि आपके लिए कुछ क्लास 12th के लिए अब वीडियो अपलोड की जाए। तो वीडियो को अपलोड करने से पहले हम सिलेबस ज़रूर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपकी सिलेबस क्या होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों में ये कंफ्यूजन ज़रूर है कि हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ें, कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ें। क्योंकि सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिया हुआ है। तो हम लेके आए हैं आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट सिलेबस, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या डिलीटेड पोर्शन है सेकेंड टर्म के लिए, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकेंड टर्म का हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर 7 जो आपका इंटीग्रेशन है, ओके, वो आपका एक्सरसाइज 7.1 से लेके एक्सरसाइज 7.11 तक आपका सारा एक्सरसाइज आएगा। उसमें से आप एक्सरसाइज 7.8 को आप छोड़ देंगे। 7.8 आपका डिलीटेड है। 7.8 आपका कंप्लीटली डिलीटेड है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट ईयर क्या होता था कि 7.8 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से माना जाता था। सम ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते थे इसमें हम लोग, और एक क्वेश्चन एकदम श्योर होता था कि यहाँ से आता था, बट कोई बात नहीं। तो ये एक्सरसाइज से आपको डिलीट कर दिया गया है। आपको एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.11 तक पढ़ना है, 7.8 नहीं पढ़ना है, और 7 का सप्लीमेंट्री नहीं पढ़ना है। और सवाल रहा मिलसेनियस में, तो यस, मिलसेनियस में जो क्वेश्चन आपके रिलेटेड होंगे 7.1 से लेके 7.11 तक, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिक सेक्शन का यूज़ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे वीडियो में। इसमें हम देखते हैं कि आपको एक्सरसाइज 8.1 पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज 8 का मिलसीनियस पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपके सिंपल कर्व पे रिलेटेड होंगे, जो आपका कंप्लीटली बेस्ड है एक्सरसाइज 8.1, आपको 8.2 नहीं पढ़ना है, ये आपका डिलीटेड है। ओके, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 9.1 पढ़ना है, जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। 9.2 पढ़ना है। यहाँ पे आपको 9.3 नहीं पढ़ना है, 9.3 आपका डिलीट कर दिया गया है। 9.4 पढ़ना है। 9.4 आपका वेरिएबल सेपरेबल पे बेस है। एक्सरसाइज 9.5 पढ़ना है, जो आपका बेस है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मगर इसमें आपको खाली सिंपल वाला पढ़ना है, जिसमें आपको डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, होमोजीनियस इक्वेशन। आपको खाली ये पढ़ना है। इसमें एक्स अपॉन वाई वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, वो भी आपका डिलीटेड है। ऑल राइट, फिर उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 9.6, जो आपका बेस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल पे भी आपको खाली डी वाई अपॉन डी एक्स इस फॉर्म वाले इक्वेशन को पढ़ना है। इस वाले इक्वेशन को आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है। डन। उसके बाद हम आते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो ये वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई डिलीटेड नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे आ जाइए आप। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 11.1 आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 11.2 पढ़ना है। एक्सरसाइज 11.3 में आपको पढ़ना है, मगर आपको एंगल वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। दी एंगल बिटवीन दी लाइन एंड प्लेन, लाइन के बीच का एंगल, ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 11.3 में। ओके, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी है। एक्सरसाइज 13.1 आपको पढ़ना है, 13.2 पढ़ना है, 13.3 पढ़ना है। ओके, 13 पॉइंट अगर हम 2 की बात करें तो 13.2 और 3 आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। एक्सरसाइज 13.4 आपको इसमें मीन और वेरिएंस वाला पोर्शन डिलीट है। तो ध्यान रखें कि क्या क्या डिलीट है और क्या क्या आपको पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सिलेबस कवर कर पाएंगे।
और उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे चल के आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.4 में आपको मीन और वेरिएंस पार्ट कम्प्लीटली डिलीट है। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए बर्डन हो जाता था, तो ये डिलीट कर दिया गया है, तो इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक्सरसाइज 13.5 भी आपका कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। एंड येस, मिसलेनियस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। आपको मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 13 आपको पढ़ना है रिलेटेड टू ईच दिस टॉपिक। बेस थ्योरम आपकी जो रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज जो सिलेबस है एक्सरसाइज आपको 13 में मिसलेनियस के करने होंगे। डन। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आएगा। तो चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, अगर आप ये 3 चैप्टर को लेते हैं तो ये 3 चैप्टर आपके 18 मार्क्स के आएंगे। दिस 3 चैप्टर कंटेनिंग 18 मार्क्स। ओके, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 और 11, ये 2 चैप्टर आपके हो जाएंगे 14 मार्क्स के, 14 मार्क्स के। और आपका जो ये लास्ट वाला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये अकेला चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आएगा। ऑल राइट क्लास, ये आपका 8 मार्क्स का है। तो 18 मार्क्स का आपका स्टार्टिंग का 3 चैप्टर होगा, 14 मार्क्स का आपका चैप्टर नंबर 10 होगा, 14 मार्क्स का चैप्टर 10 और 11 मिलके होगा, और 8 मार्क्स का आपका प्रोबेबिलिटी होगा। ओके क्लास, तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक, तो इन सिलेबस को आप अपना प्लान आउट कर लीजिए कि आपको कितना पढ़ चुके हैं, कितना आपको अभी पोर्शन पढ़ना है। फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में आपको एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.11 तक आपको कंप्लीट पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देखें तो एक्सरसाइज आपको 8.1 पढ़नी है, 8.2 आपका डिलीट है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो एक्सरसाइज आपको यहाँ पे 9.5 भी पढ़ना है, मगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। वेक्टर पूरा चैप्टर आने वाला है, वेक्टर आपको पूरा पढ़ना है। 3D में आपको एक्सरसाइज सारी पढ़नी है, बस आपको एंगल वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। और प्रोबेबिलिटी में पूरे पढ़ने हैं, खाली मीन वेरिएंस पोर्शन डिलीट हुआ है और एक्सरसाइज 13.5 डिलीट हुआ है। तो ये थोड़े पॉइंट्स थे। और वेटेज ऑफ मार्क्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 18 मार्क्स के, स्टार्टिंग के उसके बाद 2 चैप्टर 14 मार्क्स के, और लास्ट चैप्टर आपका बचता है वो आपका 8 मार्क्स का होगा। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक, कल हम लेके आएंगे आपके पास अगली वीडियो जो बेस होगी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी मालूम होना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, कितने किस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे इस बार, आपका टोटल पेपर सब्जेक्टिव वाइज होगा, इस वजह से आपको उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो एक सैम्पल पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे जो आप कंप्लीट देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आगे की वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आगे की अपकमिंग वीडियोस के अपडेट के लिए। तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।